हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम विद अशोक में। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी को बढ़िया से कर रहे होंगे। उसी तैयारी के क्रम में मैं एक और क्लास लेकर आपके साथ जुड़ रहा हूं, जो आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। ठीक है, कुछ बातें करनी है आपसे। जैसे बातें ये हैं कि बेटा, एक बात तो बार बार कह रहा हूँ कि आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए। ठीक है, पूरी वीडियोस देखिए, पूरी क्लासेस। हमने सीटेट के जितने पेपर हुए हैं आज तक, सबके मैथ के इवन कैसे भी सवाल रहे हो, मैंने सारे क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कराया है। आप इनको वीडियोस को अच्छे से देख लीजिए, बहुत आराम से आपके पेपर को निकल जाएगा, मैथ बहुत अच्छे से हो जाएगी। इसके बाद हमारी CDP उसकी साइंस की भी होगी, उसके बाद पेडागोजी मैथ्स और साइंस की अलग से पढ़ा देंगे। तो मतलब 60 नंबर आपका यहाँ से हम करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये कोई आज का नहीं, मेरा पिछले 7 से 8 साल का एक्सपीरियंस है, वो जो आपके साथ हम यहाँ पे डिलीवर कर रहे हैं, आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। तो थोड़ा विश्वास के साथ और मेहनत के साथ आप भी लग जाइए। एक बार में सीटेट निकाल लीजिए, लाइफ टाइम के लिए छुट्टी हो जाए। ठीक है ना। किसी लंबवृत्तीय बेलन की लंबाई 1.2 मीटर है और इसका आयतन 46-20 सेंटीमीटर क्यूब है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? तो मेरी बात ध्यान से सुनो। किसी लंबवृत्तीय बेलन की लंबाई दिया है, हमें क्या निकालना है? उसका आयतन दिया है, हमें उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या होता है? 2πr/h होता है। तो मुझे h तो पता, क्योंकि r नहीं पता है। तो मैं कहता हूँ बेलन का जो आयतन होता है, बेलन का जो आयतन होता है बेटा, क्या हो गया इसको? बेलन का जो आयतन होता है वो πr² होता है। तो मैं कहूँगा कि πr² की जो वैल्यू है ना, वो 46-20 है। पाई की वैल्यू 22/7 और r² ही तो निकालना है। h की वैल्यू मीटर में दी है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 सेंटीमीटर में आ जाएगा। क्योंकि ये सेंटीमीटर में है तो 120 रख देंगे। यूनिट का बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। 22 दूना 44, 22 से कम 22, 4 3 चौक 12 और 3 सते 21। तो r² की जो वैल्यू आ गई वो 49/7 सते 49/4। तो r की वैल्यू जो हो जाएगी वो 7/2 आ जाएगी। आप कहेंगे यस सर, आप वैल्यू उठा के पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। आंसर वही आएगा, लेकिन इतना पता जो 11 का मल्टीपल होगा। अगर 11 का मल्टीपल है और यहाँ पे देखो 120 की वैल्यू रखूँगा h की, तो 3 का ही मल्टीपल होगा और लास्ट में 0 आना ही आना, सब में है। लेकिन 3 का मल्टीपल होगा 11 का होगा। तो 3 का मल्टीपल ये नहीं है, 3 का ये है। और 8 से 14 2 16, 3 ये नहीं, मतलब 2 ऑप्शन तो नहीं बनेगा कतई। ठीक है ना। और इन दोनों में देखो 4 2 6 और 2 2, ठीक है, दोनों 11 और 3 के मल्टीपल हैं। तो 2 22/7, r की वैल्यू क्या है? 7/2, h कितना है? 120 है। ठीक, इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा। 22, 12 दूना 24 के 4 हासिल 2 और 12 दूना 24 2 26, 26 40 हो जाएगा इसका आंसर। बताओ यहाँ पे कोई दिक्कत है क्या? मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को कहीं प्रॉब्लम होगी। अगले सवाल की तरफ आते हैं। कराए यदि f, b और e क्रमशः एक त्रिभुजाकार प्रिज्म के फलकों, शीर्षों और किनारों की संख्या है, तो निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? याद रखना कि जब भी प्रिज्म बनता है तो एक दूसरे के शीर्ष मिलाते हैं। अगर एक त्रिभुज है, मैं थोड़ी देर के लिए समझाऊँ आपको, मैं बताना चाहता हूँ कुछ। अगर मैं कह दूँ कि चलो ठीक है, इसको ले लिया मैंने, एक ऐसे ले लिया, ठीक, ऐसे ले लिया मैंने, ठीक है ना। मैं देखो बनाना चाह रहा हूँ मैं क्या, तो मैं इसको यहाँ से ऐसे मिलाऊंगा, इसको मैंने यहाँ से मिला दिया और इसको मैंने यहाँ से मिला दिया। तो बताइए कैसा दिख रहा है? आप मुझे बताओ ये कैसा दिख रहा है? इसका मतलब है कि आप देखिए, एक ये दिख रहा है, एक 2, एक इधर 3, एक 4, नीचे की तरफ 5। कितने कितने फेसेस हो गए? 5 हो गए। ठीक, और अगर कॉर्नर की बात करूंगा तो 1 2 3 4, ये वाला 5 और ये वाला 6। तो वर्टिसेस कितने होंगे? 6। किनारों की बात करूंगा तो आपको पता है कि 1 2 3, तो 3 3 6, ठीक है ना।
उसके बाद 7 8 9, तो कितने हो गए एजेज, कितने हो गए 9 हो गए। अरे भाई 3 इधर और 3 इधर, 3 3 6 7 8 9, कितने हो गए 9 हो गए। ये वाले कर दो। तो आप ये कहेंगे इसका मतलब ये हुआ कि यही वैल्यू हम पुट करेंगे और LHS इक्वल टू RHS सेटिस्फाई कराएंगे। ठीक है, तो F की वैल्यू 4, यहाँ पे 5 रखेंगे, तो 4 पंचे कितना हो जाएगा 20, और 6 दूनी 12 और 9 त्रिक 27 बराबर किसके 6 के। LHS बराबर RHS होना चाहिए। तो 20 12 32, 32 में 7 घटाएंगे तो 7 3 2 5 आ जाएगा। ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा। यहाँ करेंगे तो 5 दूना क्या हो जाएगा 10 और प्लस 18 और माइनस 18 बराबर किसके 10 के, बराबर किसके बेटा 10 के। ठीक है ना, बराबर 10 के। तो आपको पता है ये कैंसिल है, ये हो जाएगा, तो आपका यही आंसर बनेगा। कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपको क्वेश्चन करते समय। एक ऑप्शन आ गया, दोबारा आप चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी मैं नोट के साथ कुछ लिखना चाहता हूँ, आप अपने कॉपी में नोट करके लिख लीजिए कि किसी त्रिभुजाकार प्रिज्म में, किसी त्रिभुजाकार, और इनको कंठस्थ करिए प्रिज्म के द्वारा, त्रिभुजाकार प्रिज्म में, ऐसा लिख दो, प्रिज्म में सतह अर्थात फलक और शीर्ष एवं किनारों की संख्या क्रमशः, शीर्ष सतह कितनी होती है 5, शीर्ष कितने होते हैं 6, किनारे कितने होते हैं 9 होती हैं। मैंने आपके सामने फिगर बना दिया है और मैंने फिर ऑप्शन रखे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अब एक ऐसा क्वेश्चन पूरे सीटेट में पूछा गया, बाकी इस प्रकार से इससे संबंधित ऐसा सवाल कहीं नहीं पूछा गया है। ये दे दिया गया है, अब आपको वैल्यू सेट करानी है, डायरेक्ट नहीं पूछा। ठीक है ना, आगे चलते हैं। रेखाखंड AB पर एक बिंदु P स्थित है, PQ एक किरण है, QPA, तो मतलब कि एक रेखाखंड AB है। ठीक, एक रेखाखंड क्या है AB है। चलो मैं ड्रा कर लेता हूँ। क्या किया मैंने, एक AB एक रेखाखंड ड्रा कर लिया। ठीक है ना, फिर क्या कह रहा है कि P स्थित है, PQ एक किरण है, तो यहाँ पे क्या होगा PQ एक किरण है, तो P एक बिंदु है, ये Q एक किरण है, रेखाखंड कौन है AB है। ठीक है, कह रहा है कि QPA, इसका मतलब PA है, तो यहीं पे मैं इसको इरेज करूँगा, तो ये मैं यहाँ पे कहूँगा कि ये कितना है 7x है, और QPB ये कितना है, ये 5x है। दोनों को जोड़ेंगे तो 12x आ जाएगा, बराबर किसके 180 के। लीनियर पेयर हैं तो 12 15 180, तो x की वैल्यू कितना आ गई, x की वैल्यू जो आ गई वो कितना आ गई बेटा 15 डिग्री आ गई। x की वैल्यू 15 डिग्री आ गई, तो मैं कह सकता हूँ 15 × 5 = 75, ये 75 डिग्री है, 15 × 7 = 105 डिग्री है। हमसे पूछा है कि इसका मान बताओ क्या होगा, तो 15 × 8 = 120 डिग्री माइनस 10 डिग्री बराबर 110 डिग्री के। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बताओ क्लियर है, सब कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आगे चलते हैं। किसी त्रिभुज PQR की भुजा PQ पर ऐसे एक बिंदु इस प्रकार स्थित है कि RS बराबर PQ इतना दे रखा है। तो PQR पर एक त्रिभुज है, कैसा है PQR, PQ पर एक बिंदु S, तो मैं ऐसा लिखता हूँ PQR, तो PQ पर एक बिंदु कहाँ है S है, स्थित है कि RS बराबर PS के। ये जो RS है ना बराबर किसके PS के, बराबर QS के, ये बराबर में है QS के। यदि QPR 15 है, यदि QPR ये कितना है 15 है, तो हमसे पूछा है कि 2PQR माइनस 2PRQ। ध्यान देना, अगर ये 15 है इसके सामने, तो इसके सामने क्या होगा, ये भी 15 बनेगा, और 15 15 30, तो कितना बनेगा 150। त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 होता है, 150 है, तो ये कितना बनेगा, ये बन जाएगा 30,
और 30 बनेगा तो 150 होगा, तो इसके ये दोनों इक्वल होंगे, तो ये बनेगा 75 और ये बनेगा क्या 75, सारे डिग्री में निकल आए। तो 2 एंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर कहाँ है, पी क्यू आर 75 डिग्री, 75 दूना 150 माइनस पी आर क्यू, पी आर क्यू 70 10 80 10 90, तो 9 6 15 60 डिग्री आएगा। कितना आएगा 60 डिग्री आंसर आएगा। बताओ भाई, कुछ भी तो नहीं किया। मुझे लगता है कि ज्योमेट्री बहुत ईजी है, आप सीख लेंगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा। जब एक दुकानदार एक वस्तु को 384 में बेचता है तो 20% की हानि होती है। इसका मतलब है कि वह 100% से कम में बेचा, क्योंकि किसी वस्तु का सीपी अपने आप में हमेशा 100% होता है। इसका तो हानि हुई है तो 100 से कम में बेचा, कितना 20, इसका मतलब 80% की जो वैल्यू है ना वो कितना है 384, 80% की वैल्यू। ठीक, 8 से कटेगा, 8 चौक 32, 32 4 6 8 है 64 कट जाएगा, तो 8 धाम 80 और 8 चौक 32 और 8 छंग 48 व 8 है 64। तो 10% की वैल्यू, जब 10% की वैल्यू 48 आ गया तो 10 से इधर गुणा करो और 10 से इधर करो, तो ये कितना हो जाएगा 480। 100% की जो वैल्यू है ना वो 480 आ गई। वस्तु हम कह सकते हैं वस्तु ए का जो सीपी है यही होगा। वस्तु बी को कितने बेचता है 25% लाभ पर बेचता है, तो बी का जो क्रय मूल्य होगा वो क्या होगा, तो 125% की जो वैल्यू है ना वो कितनी है 400 है। 25 पंजे 125 और 25 सॉरी हम कितना हो जाएगा इतना, तो मैं क्या करूँगा 20 से इधर मल्टीप्लाई करूँगा और 20 से इधर मल्टीप्लाई, 16 दूनी 32 320। इसका मतलब है कि 100% की जो वैल्यू है ना वो कितना है 320 है। तो दोनों वस्तुओं का जो सीपी है ए और बी का जो सीपी बनेगा वो 4 3 7 और कितना हो जाएगा 800 रुपये। तो 800 रुपये कुल मिलाकर 852 बेचता है, उसका लाभ हानि प्रतिशत ज्ञान के लाभ हो रहा है। तो 800 पे वो 52 में बेच रहा है, तो 100 पे कितना होगा ये कट करेंगे, और 4 13 52 और 4 दूनी 8, 13 का आधा 6.5% होता है। 6.5% प्रॉफिट है, लॉस तो हुआ ही नहीं, ये ऑप्शन बनेगा ही नहीं। ठीक है, 6.5% प्रॉफिट होगा। क्लियर। और भी तरीका है, रेशियो लगा के चाहते तो कर लेते, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, इतना भी टफ सवाल नहीं था। इस क्वेश्चन को देखो कि 12,000 की राशि एक निश्चित राशि वार्षिक ब्याज दर पर 1/2 वर्ष में 15,972 हो जाती है। अर्धवार्षिक संयोजित होता है, वही राशि उतने ही समय में उसी ब्याज दर से कितनी हो जाएगी, ये ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। तो देखो 12,000 रुपये की एक राशि है, क्या है 12,000 रुपये का निश्चित प्रतिशत वार्षिक ब्याज 1.5 वर्ष में। तो मुझे इतना पता है कि क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर n होता है। यहाँ से एक चीज़ ये पता चलता है कि अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो ले लें तो 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर n हो जाएगा। ठीक है ना, इसका मतलब है कि अगर अब मैं क्या कहता हूँ कि इसी से यहाँ पे देखूँगा अमाउंट कितना है 15,972, 15,972 अमाउंट है और प्रिंसिपल कितना है 12,000 है। ठीक, आप ना इन्हीं पे क्या करो कि 1.5 साल के लिए, लेकिन हाफ ईयरली है संयोजित, और 1.5 वर्ष के लिए तो 1/3 लिख दो। आप इसको कट करोगे किससे 12 से, तो 12 एकम 12 3 15 39 12 3 36 3 39 12 3 36 12 एकम 12। तो मैं कहूँगा कि 1331/1000 अपॉन 1/3, तो 1 वर्ष का आ जाएगा 10/11, मतलब 10 रुपये की चीज़ 11 हो रही है। तो इसका मतलब है कि परसेंट में करेंगे इसको, ठीक है 10 दाम 100 सॉरी, तो 11 हो रही है, तो इसका मतलब हो गया कि 10 पे 1 का ब्याज देना पड़ रहा है, तो 10% हो गया। तो इसका मतलब है कि जो 10% आया है ना, ये ब्याज छमाही है, कितना है 6 मंथ में, लेकिन आगे कह रहा है कि उतने ही समय में उसी राशि ब्याज दर पर कितने हो जाएगी, ब्याज वार्षिक संयोजित हो। तो 6 महीने का है ना, ये 6 महीने का 6 मंथ का 10% है, तो 12 मंथ का कितना हो जाएगा, 2 से इधर गुणा करेंगे 2 से
इधर, तो 20% आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1 ईयर का, 1 ईयर का 20%, 1.5 साल है तो 20 और 6 महीने का 10%। तो मैं यहाँ पे कहूँगा कि 20 और 10 का सक्सेसिव ले लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, दोनों जीरो कट गया, 20 10 30 2 32, 32% होगा। कितना होगा? 32% होगा। ठीक है, अब आप मेरी बात ध्यान सुनिए कि 12,000 का 132% आपको निकालना है, बस कुछ करना नहीं है। 2 जीरो यहाँ पे कट जाएगा और 1 जीरो लगाएंगे, जीरो तो आएगा ही आएगा। और 12 दूनी 24 के 4, 40 रहेगा लास्ट में। इस ऑप्शन में, एक ही ऑप्शन में 15,840 यही बनेगा। जब भी अगर यहाँ पे 2 वर्ष में होता, मतलब 1.5 वर्ष था ना, 6 महीने पे 1.5 वर्ष था, ब्याज दे 6 माह ही था, तो 6 3 बार में होगा, इसलिए 1/3 किया गया। क्लियर? ऐसे ही हम आगे करते चले जाएंगे तो हमें 6 महीने का रेट पता चल गया 10%, तो 12 महीने का 20%, क्योंकि एनुअली मुझे आगे करना है, तो 12 महीने का 20%, तो अगले आधे साल अर्थात 6 महीने का 10% हो जाएगा। 20 और 10 कब से लिया? 132 हो गया, मतलब 32%। तो 132% की वैल्यू हमसे पूछा है क्वेश्चन में। क्लियर? समझ में आया कि नहीं आया? देख लीजिए, अगर को नोट नहीं कर पाए तो आप कर लीजिए। ठीक है, मैंने यहाँ पे समझा दिया है आपको। 5x² माइनस 8y माइनस 20x प्लस 2xy बराबर x प्लस ए बी एक्स प्लस 2y है, तो ए माइनस बी का मान क्या होगा? ऐसे सवालों करने के लिए अच्छा सवाल है ये। कंपेरिजन करना पड़ेगा। तो यहाँ 5 है, ये 4 है, हाँ ठीक है। तो मैं इसको क्या करता हूँ ना, ये 5x² और माइनस का 20x इधर ले लूँ और प्लस का 2xy माइनस 8y ऐसे ले लो। उस वाले टर्म को लिखा रहे हैं तो अभी मत छोड़ो। यहाँ पे 5x कॉमन लूँगा तो x माइनस 4 बचेगा, प्लस 2x कॉमन 2y कॉमन लूँगा, क्या लूँगा? 2y कॉमन लूँगा तो x माइनस 4 बचेगा। ठीक है ना? और इसको मैं क्या लिखूँगा? x माइनस 4 और 5x माइनस 2y। अब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि x प्लस ए बी एक्स प्लस 2y, यही बात यहाँ भी रहेगी, x प्लस ए बी एक्स प्लस 2y, x प्लस ए बी एक्स प्लस 2y। यहाँ से इसको तुलना करेंगे। ठीक, तो x प्लस, मैं ऐसे लिखता हूँ, x माइनस 4, x माइनस 4 इक्वल टू एक्स प्लस ए, एक्स से कट जाएगा तो ए इक्वल टू क्या आ गया? माइनस का 4। यहाँ पे इसको और इसको तुलना करेंगे, इसको और इसको तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5x माइनस 2y बराबर bx प्लस 2y। ठीक है ना? तो यहाँ पे ये माइनस, ये प्लस है, वही तो मैंने कहा, ये क्या है? प्लस है। ठीक है, तो 2y कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, x का कॉफिशिएंट b है, x का 5 है, तो b इक्वल टू क्या मिल गया? 5। आपसे पूछा क्या? a माइनस बी, ए की वैल्यू कितनी मिली? माइनस का 4, माइनस बी की वैल्यू, तो आंसर आ गया माइनस का 9। अच्छा सवाल है, पर करने की ज़रूरत है। पॉलिनोमियल्स के क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को लगा के जाया करो, नहीं जाओगे तो फिर फंस जाएगा। बहुत कंसंट्रेट होकर ऐसे सवालों किया जाता है। सवाल तो टफ नहीं, पहले जब प्रैक्टिस रहेगी पहले तभी कर पाओगे, नहीं तो आप वहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। इस बात को याद रखना, इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि आप प्रैक्टिस कर लो। अभी मैंने सारे, कहीं कोई बुक नहीं खरीदना है आपको, मैंने सारे PYQs करा दिया है। मैं अपने टेलीग्राम पे भी इसको अपलोड करा दूंगा सारी, आप वहाँ से भी कर लीजिएगा। ठीक है ना? ये करा है कि A इतना है, B इतना है और C इतना है। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि बताओ उसका मान क्या होगा। ठीक है ना? देखो ध्यान से, अब मैं करता हूं, ठीक है, कि ax², तो a प्लस बी माइनस सी है, तो a की जगह हम लिखेंगे क्या? यहां लिखता हूं, यहां से x² 1 माइनस 3y²,
फिर प्लस b की वैल्यू क्या है x इंटू एक्स वाई स्क्वायर माइनस का 2x माइनस c की वैल्यू क्या है 3y y माइनस 4 x स्क्वायर y। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पे हमारा x बाहर आया है तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2 x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस 4, ये 4 नहीं 3 चौक 12 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक, ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये 12 1 13, 13 में से 3 गया तो क्या हो गया 10 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर है और कहाँ ये है, तो दोनों कैंसिल होगा। पहले इसको कैंसिल करो, इसको कैंसिल करो, दोबारा ना देखना पड़े। तो यहाँ पे माइनस का क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक, प्लस है, ठीक है। उसके बाद फिर माइनस ये भी चला गया, ख़त्म है। माइनस का 3y स्क्वायर बचा है। अब आप क्या करोगे, इसको लिख दो पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। तो आप बताइए एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट क्या है, p है, तो यहाँ पे क्या है, तो p की वैल्यू कितना आ गई -1। ठीक, फिर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट q है, तो q की वैल्यू कितना आ गई 10 आ गई। q की वैल्यू कितना आ गई 10 आ गई। और वाई स्क्वायर कोफिशिएंट 3 है, तो r की वैल्यू कितना मिल गई -3। r की वैल्यू -3 मिल गई। यहाँ आ जाओ और इस सवाल का आंसर दो यहीं पे कि क्या होगा यहाँ पे। तो 5p है, क्या 5, p की वैल्यू कितना -1, तो -5 हो जाएगा। प्लस q की वैल्यू कितना है 10 और r की वैल्यू कितना है -3। ठीक है, तो -3 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 10 3 13 में से 5 गया तो कितना हो जाएगा 8 आएगा। 8 यही आपका आंसर बन जाएगा, यही आपका आंसर बनेगा। बताओ कोई दिक्कत है किसी बच्चे को, किसी बच्चे को कहीं पे प्रॉब्लम है क्या? अगले सवाल की तरफ आते हैं। कराए के निम्न में से कौन से 2 3 11 से विभाज्य? पहले 2 से देखो, 2 से सारे हैं, सबका इकाई अंक क्या है, एक सम संख्या है। 3 से देखेंगे तो 9 6 3 9, 9 6 3 9 ये भी है, 8 3 24 ये भी है, 9 8 1 9 ये नहीं है, ये 3 से भाज्य नहीं है, एक ऑप्शन एलिमिनेट कर लिया। 11 से देखेंगे तो 11 से ये भी है, ठीक, और 9 2 11 और 6 1 7 ये नहीं है, ये 11 से नहीं है, ठीक, और 9 3 12 ये दोनों हैं, ये भी 11 से, वो भी 11 से है, और ये 2 से है, ये 3 से है। निम्नलिखित में से कौन से, इसका मतलब ए और डी दोनों 11 3 2 3 11 से विभाज्य हैं। ये ऑप्शन बनेगा ए और डी, ये ऑप्शन बनेगा ए और डी। क्या कहता है 2 से विभाज्यता के नियम कहता है कि आखिरी अंक क्या हो, एक सम संख्या हो, सब में था। 3 में कहता है अंकों के डिजिट का मतलब अंकों का सम 3 से भाज्य संख्या भी होगी। तो मैंने यहाँ देखा कि 9 हो जाएगा, 2 1 3 8 कटेगा नहीं, तो 3 से नहीं कट पाएगा। यहाँ तो कट रहा था, फिर 11 से जब आए तो मैंने देखा कि 8 4 12 और 8 4 12 ये था, ठीक, और 9 3 12 6 6 12, तो इसका मतलब ये भी 11 से था और ये भी 11 से है, लेकिन 9 2 11 और 6 1 7 ये 11 से नहीं था। तो मेरे पास 2 ऑप्शन बचा था, 2 ऑप्शन बचा था, ठीक है। इन 2 ऑप्शन में से हमें आंसर यही देखना, 2 2 हैं, तो हमने कहा कि ए और डी यही हमारे आंसर बन जाएंगे। क्लियर? अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ऐसे क्वेश्चन में क्या किया जाए, कितना इजी क्वेश्चन है, लेकिन देखो फिर भी करने के बिना करके नहीं जाना है एक भी, नहीं तो आपको लगता है ना कि आसान है, फिर वहाँ नहीं हो पाता, प्रैक्टिस मांगता है बेटा। 3 - 5x = 1/23, तो यहाँ पे -x हो जाएगा और ये -4 हो जाएगा। 3 - 5x = 1/23, इधर जाएंगे तो -23x - 23 46, 23 चौका 92 है ना, -92, ओफो
ये 4 में से जाएगा 3 हो जाएगा, 23 3 69 आ जाएगा बेटा। कितना आ जाएगा? 69 आ जाएगा, बराबर 3 माइनस 5x। ये इधर आएगा, सेम साइन है तो माइनस का 18x हो जाएगा, और ये हो जाएगा, जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 72। 18 चौक 72। तो x की जो वैल्यू आई ना, माइनस का 4 आ गई। x की वैल्यू क्या आ गई? माइनस का 4। अब आप चाहे तो यहाँ से रख के चेक करो, अदरवाइज यहाँ से भी चेक कर लो कि इसको सॉल्व करो कहाँ पे x की वैल्यू माइनस 4 आ रही है। तो 5 बाय 10x प्लस 5 बराबर 3x प्लस 3। तो इधर आएगा, ये उधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 7। ये ऑप्शन नहीं बनेगा, ये ऑप्शन नहीं बनेगा। इसको चेक कर लेता हूँ। 3 बाई 6x प्लस 9 बराबर 2x प्लस 6। तो यहाँ आ जाएगा 4x, ये घट जाएगा तो 3x आ जाएगा, ये भी नहीं बनेगा। यहाँ पे देखेंगे तो 4x माइनस 6 बराबर 3x प्लस 3। उधर आएगा तो x हो जाएगा, और 6 3 9 हो जाएगा। होना कितना चाहिए? माइनस 4। इसमें देख लें, 3 दूनी 6x प्लस 9 बराबर 5x प्लस 5। तो इधर आएंगे तो x हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस का 4। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। बताओ भाई, समझ में आया कि नहीं आया? तो दोस्तों, हमारी एक जो ये सीरीज चल रही थी कि जस्ट हमारी अगली मैथ्स पेडागोजी और साइंस की सीरीज चलेगी, ठीक है। उसके बाद रेलवे और एसआई के जो बैचेज हैं उसमें हमारी रीजनिंग की क्लास चलेगी, ठीक है ना। तो आप अपने दोस्तों साथियों में फैला दो, बता दो उनको कि आपको अगर पढ़ना है तो हमसे जुड़ें और पढ़ के देखें। अगर अच्छा लगता है तो पढ़ाई बिल्कुल पढ़ें, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे हम अगली क्लास में। जय हिंद साथियों।